गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो इस वीडियो के अंदर हमने बेसिकली देखनी है एडमिशन की थ्योरी बहुत थोड़ी सी 2-3-5-10 मिनट की हमारे पास जो थ्योरी होगी वो हमने समझना है कि एडमिशन जब पार्टनर की एक एडमिशन होती है बिजनेस के अंदर तो उस समय क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ती है और क्यों एक पार्टनर नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है और जब वो बिजनेस में एडमिट हो जाता है तो उससे बिजनेस को या पार्टनरशिप को क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो देखो, जब भी एक पार्टनर बिजनेस के अंदर ऐड किया जाता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, ए और बी मान लो दो पार्टनर्स थे। ये दोनों अपना नॉर्मली क्या कर रहे थे, एक बिजनेस कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने बोला कि चलो सी को एडमिट करते हैं बिजनेस के अंदर। तो एक चलता हुआ पार्टनरशिप बिजनेस है, उसके अंदर एक नए पार्टनर को एडमिट करना है, तो ऐसे ही तो उसको एडमिट नहीं कर लेंगे, ठीक है ना कोई तो कारण होगा ना कि पार्टनर को बिजनेस में क्यों एडमिट किया जाता है। तो शायद इन्हें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो, या इन्हें कोई एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत हो, या ये सी जो है इसकी रेपुटेशन बहुत थी मार्केट के अंदर, तो उस लिए इनको क्या थी, जरूरत थी ताकि इनका बिजनेस क्या हो सके, ग्रो कर सके। तो इस वजह से बेसिकली एक नए पार्टनर को क्या किया जाता है, बिजनेस के अंदर ऐड किया जाता है। और जब एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर ऐड हो जाता है तो क्या पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आते हैं या नहीं आते। तो पार्टनरशिप में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? जो पार्टनरशिप होती है ना, वो पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बनती है। और जो ये डीड होती है ना, ये डीड किसके बीच में होती है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। पर जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट होगा ना, तो जो पुरानी डीड थी या जो पुरानी पार्टनरशिप थी उसको क्या किया जाता है, उसको कैंसिल किया जाता है। क्यों कैंसिल किया जाता है? क्योंकि वो जो पार्टनरशिप थी ना, वो पुराने पार्टनर्स के अंदर बनी हुई थी, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बनी थी कि कौन कितना नुकसान का हिस्सा उठाएगा, कौन कितना प्रॉफिट का हिस्सा उठाएगा, ये सारा कुछ उन पुराने पार्टनर के हिसाब से था। बट जब एक नया पार्टनर आएगा तो क्या करना पड़ेगा, पुरानी डीड को कैंसिल करके नई डीड या नई पार्टनरशिप क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, जिससे अब उस डीड के अंदर बेसिकली ये तीनों पार्टनर्स आ जाएंगे और तीनों के क्या होंगे, साइन होंगे। तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अथॉरिटी क्लियरली डिफाइंड होगी, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कि कौन कितना हिस्सा देगा, कौन किसकी कितनी कैपिटल होगी, उसको क्या क्या चीजें मिलेंगी पार्टनरशिप में वर्क करके, ये एक नई पार्टनरशिप में क्या होगा, बनेगा। तो यानी कि एक पूरी की पूरी पार्टनरशिप बेसिकली क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। क्या बोलते हैं हम इसको, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि हम नई पार्टनरशिप बनाएंगे, पुरानी को खत्म करके। पुरानी को चेंज नहीं करेंगे, पुरानी खत्म हो जाएगी और नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में क्या होगा, ऐड होगा, तो इतनी आसानी से उसको ऐड नहीं किया जाएगा। बहुत सारे काम उसके साथ किए जाएंगे। किसके साथ, पार्टनरशिप डीड के साथ किया जाएगा, या बहुत सारी चीजें उसको ली जाएंगी या उससे दी जाएंगी, या बहुत सारे इंपैक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर आएंगे। दैट इज व्हाट कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है ना। चलो हम देखते हैं एक नए पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं। अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ, किन कारणों से हम उसको एडमिट करते हैं, जब और पैसे की रिक्वायरमेंट हो, इसके लिए बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, जब एक कंपिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत हो ताकि बिजनेस को ढंग से चलाया जा सके, या बिजनेस को किसकी जरूरत है, जो नया पार्टनर है ना वो एक रिनाउंड पर्सन था, उसकी गुडविल की, उसकी रेपुटेशन की जरूरत थी बिजनेस को। तो इस वजह से भी एक नया पार्टनर बिजनेस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो उसके ऐड से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप कोज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, की दोबारा से फर्म बनाई जाएगी पार्टनरशिप फर्म। तो जो ओल्ड एग्रीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट क्रिएट होगा, किसके साथ, न्यू पार्टनर के साथ होगा, और एक नई पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और ओल्ड पार्टनरशिप को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो जब भी एक नया पार्टनर आएगा ना, तो फर्म की जो पार्टनरशिप होगी उसको क्या किया जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, दोबारा से बनाया जाएगा। सारी की सारी डीड को एक नए तरीके से तीनों पार्टनर्स को मिलाकर, या जो भी पार्टनर नया है उसको मिलाकर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, बनाया जाएगा। दैट इज व्हाट कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
ठीक है ना। अच्छा, जब एक पार्टनर नया ऐड हो गया तो क्या उसका अब बिजनेस के ऊपर अधिकार है? यस, उसका बिजनेस के ऊपर पूरा अधिकार है। किस चीज का अधिकार है उसका? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कि अब से, जब से वो एडमिट हुआ है एज एन पार्टनर, उसके बाद फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना, उस सारे प्रॉफिट के अंदर किसका अधिकार होगा? उसका अधिकार होगा। और राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ द फर्म, जो फर्म की एसेट्स हैं उसके ऊपर भी अधिकार होगा कि भाई अब मैं पार्टनर बन चुका हूं तो अब जो भी एसेट्स हैं इसमें मेरा इक्वली शेयर है। तो अगर वो पार्टनर एसेट का शेयर है तो लायबिलिटी भी करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो किसी प्रकार का कोई नुकसान होगा या किसी प्रकार की कोई लॉस होगा या कोई भी लायबिलिटी होगी फर्म की, उसका भी उसके ऊपर उसके शेयर के मुताबिक क्या होगा? हिस्सा होगा। तो जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस में ऐड किया जाएगा तो पहले तो हमने ये समझना है कि बिजनेस में उसको क्यों ऐड करेंगे। बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पैसे की जरूरत थी, उसकी गुडविल की रिक्वायरमेंट थी, या वो एक एक्सपीरियंस पर्सन था, ठीक है ना। और जब वो आ जाएगा तो क्या करेंगे? पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप को बनाया जाएगा। और उसके आने के बाद अब जो भी फर्म का फ्यूचर का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, देखो फ्यूचर प्रॉफिट की बात की है, जो अब तक के प्रॉफिट थे, मान लो कि ए और बी क्या थे? दोनों पार्टनर्स थे, ठीक है ना। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया, ठीक है। कब किया? मान लो 1 अप्रैल 2021 से उन्होंने इस पार्टनर को एडमिट किया। तो इससे पहले के जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे वो सारे किसके अंदर बांटे जाएंगे? ए और बी। और इसके बाद फर्म चाहे 1 रुपया भी कमाए, वो अब किन में बंटेगा? दोनों में बंटेगा या तीनों में बंटेगा? तीनों में बंटेगा, बिकॉज वो अब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो चुका है। तो अगली बार से अगर कोई नुकसान भी होगा 1 अप्रैल 2021 के बाद, तो उस नुकसान की भरपाई भी कौन करेगा? तीनों करेंगे। तो सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज के ऊपर किसका अधिकार होगा? नए पार्टनर का भी प्रॉपरली क्या होगा? अधिकार होगा। चलो, तो अब हमने देखना है कि ये तो हमारे पास थी एडमिशन की थ्योरी। और अब एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमने बेसिकली कौन से टॉपिक्स को करना है। देखो, सबसे पहले जब एक नया पार्टनर बिजनेस में क्या होता है? ऐड होता है। उस समय उसकी जो रेशो होती है वो किस हिसाब से हम उससे नई फर्म की रेशो बनेगी, ठीक है ना। किस हिसाब से? देखो, जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर को क्या होगा? नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अब उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करना पड़ेगा। मतलब कि मान लो ए और बी दोनों पार्टनर्स थे ना, तो ये पहले इनके पास मान लो 2 लाख का प्रॉफिट होता था और ये 1-1 लाख दोनों क्या करते थे? शेयर करते थे। बट जब एक नया पार्टनर आएगा, सी पार्टनर आएगा, तो अगली बार भी अगर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, क्या ये 1-1 लाख शेयर कर पाएंगे? नहीं, इनको कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ना, क्योंकि अब इनको सी को भी उस प्रॉफिट के अंदर हिस्सा देना है। तो मान लो सी को 50,000 का हिस्सा दिया, तो अब इन्हें कितना मिलेगा? 75 और 75। तो एक नए पार्टनर के आने से इनको क्या होगा? नुकसान होगा। ये क्या करेंगे? सैक्रिफाइस करेंगे। तो हमें वो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो एक पूरा हमारे पास किसका ट्रीटमेंट होता है? नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। अब से पार्टनर की क्या नई रेशो हो चुकी है और कितना कितना नुकसान किस किस पार्टनर ने किया है। फिर हम करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि गुडविल जो पार्टनर, देखो गुडविल क्या होती है? गुडविल होती है रेपुटेशन ऑफ द फर्म। अब एक नए पार्टनर को बिजनेस में ऐड किया है, तो क्या फर्म इतनी आसानी से उसको बिजनेस में ऐड कर लेगी? नहीं, क्योंकि मान 10 साल से, पिछले 15 साल से इन दोनों पार्टनर्स ने मिलकर अपनी एबीसी लिमिटेड फर्म को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए थे, उसकी एक रेपुटेशन बनाई थी। अब ये पार्टनर्स क्या बोलेंगे अपने जो नए पार्टनर को? उसको बोलेंगे कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप अचानक से आओगे, पैसे दे दोगे और हमारी फर्म के अंदर पार्टनर बन जाओगे। पिछले 10 साल से, 15 साल से हमने भी तो मेहनत करके क्या क्रिएट करी है? एक बिजनेस की गुडविल क्रिएट करी है, बिजनेस की रेपुटेशन क्रिएट करी है। तो हमें हमें मतलब किसको? पुराने पार्टनर्स को उस रेपुटेशन की कंपनसेशन चाहिए। क्या चाहिए? उस रेपुटेशन की कंपनसेशन किससे चाहिए? नए पार्टनर से चाहिए। मतलब पुराने पार्टनर्स क्या बोलेंगे नए पार्टनर्स को? पुराना पार्टनर जो है वो नए पार्टनर को बोलेंगे कि भाई आप अगर हमारे बिजनेस के अंदर आओगे तो आपको कैपिटल तो देनी पड़ेगी, क्योंकि पैसे की तो हमें रिक्वायरमेंट थी ही थी, ठीक है ना। ये तो, और ये कैपिटल क्या पार्टनर्स को मिलेगी? नहीं। इस कैपिटल से तो क्या किया जाएगा? फर्म को और ग्रोथ की जाएगी। तो ये जो पैसा था, ये जो कैपिटल थी, ये किसके पास जाएगी? फर्म के पास जाएगी, पार्टनरशिप फर्म के पास। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको क्या फायदा हुआ? उनको तो अल्टीमेटली नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से 10 साल हो गए, 15 साल लगाकर एक फर्म को एस्टेब्लिश किया, और एक नया पार्टनर आया, उसने बोला कि जी मैं ये लो, इतनी कैपिटल ले लो और मेरे को एंटर कर लो।
तो पुराने पार्टनर्स बोलेंगे कि भाई इतने साल जो हमने गुडविल रेपुटेशन फर्म की बनाई उसका क्या। तो तो जो नया पार्टनर है ना, वो लॉजिकली इनको क्या बोलेगा कि आप बताओ आपकी रेपुटेशन कितनी थी, जितना मेरा हिस्सा है मैं उतना आपको क्या कर देता हूं, कंपनसेट कर देता हूं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं हम इसको, प्रीमियम फॉर गुडविल। कि जब भी एक नया पार्टनर बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करेगा, कैपिटल तो वो लाएगा ही लाएगा, और वो कैपिटल किसको देगा, वो कैपिटल देगा फर्म को। तो उसमें तो पुराने पार्टनर का कोई रोल ही नहीं था। बट पुराने पार्टनर अब उससे क्या बोलेंगे कि भाई हमने इतने सालों से मिलकर इस फर्म की क्या बनाई थी, रेपुटेशन क्रिएट करी थी, और हमें उस रेपुटेशन का या जो आपके आने से हमें नुकसान हो रहा है, हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इस सेक्रीफाइस को आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो जो नया पार्टनर है वो पुराने पार्टनर्स को क्या देगा, वो देगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि नया पार्टनर क्या बोलेगा, ठीक है सर, आपको मेरे को पता है कि मेरे आने से आपको नुकसान होगा, आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा मेरे को मिलेगा, तो आप मेरे को बताइए कितनी आपकी रेपुटेशन अभी तक आपने मार्केट में गुडविल क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, गुडविल को कैलकुलेट करेंगे और उनको बता देंगे। तो मान लो कि पार्टनर्स ने बताया कि जी हमने तो पिछले 20 सालों से जो भी काम किया है तो हमारी गुडविल अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की होगी है। तो नया पार्टनर क्या बोलेगा, ठीक है जी, मेरा शेयर कितना है, मेरा शेयर 1/5 है, तो मैं अपने शेयर के हिसाब से यानी कितना 2 लाख रुपया आपको किसका देता हूं, प्रीमियम फॉर गुडविल का देता हूं। तो क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा या ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल ये ना पार्टनरशिप फर्म को मिलेगा ना ये ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, ये मिलेगा किसको, उन पार्टनर्स को जिनको नुकसान होगा किसके आने से, सी के आने से। यस, तो आप बोलोगे ओल्ड पार्टनर्स को ही तो नुकसान होगा, नहीं। कई बार क्या होता है कि जब एक नया पार्टनर आता है तो शायद एक दूसरे पार्टनर उसकी रेशो इस हिसाब से बन जाती है कि दूसरे पार्टनर को भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, और सारा का सारा नुकसान एक पर्टिकुलर पार्टनर को ही सहना पड़ता है। तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर देगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स को, वो सिर्फ उसी को मिलेगा जिसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नॉट ओल्ड पार्टनर। तो एक काम तो हम क्या करेंगे, एक काम तो हम रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से क्या दे देंगे, गुडविल दे देंगे किसको, जो नया पार्टनर होगा वो पुराने पार्टनर्स को उनकी सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से गुडविल दे देगा एज एन कंपनसेशन ऑफ देयर लॉस, क्योंकि उसके आने से उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, और वो उन्होंने इतने टाइम से रेपुटेशन भी बना रखी है, तो वो बोलेगा जी चलो ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। यानी कि देखो फर्म क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, दोबारा से बन रही है, तो सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, दोबारा से रीवैल्यूएशन की जाएगी कि भाई उसमें, क्योंकि अब नया पार्टनर क्या बोलेगा कि जी 10 साल से तो आपकी लायबिलिटी आप ये शो कर रहे हो, बट शायद इस बार ये लायबिलिटी बढ़ जाए, तो ये तो आपने 10 साल से पहले किया हुआ था ना, अब मेरे आने से आपकी ये लायबिलिटी अचानक से 50,000 की जगह 1.5 लाख होगी, क्योंकि ये तो आपकी पिछली गलतियां हैं, मैंने तो नहीं किया। तो इस वजह से कौन सा अकाउंट बनता है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ऐसे ही पुराने पार्टनर्स ये बोल सकते हैं कि हमारी एसेट बुक्स में 1 लाख की शो हो रही है, बट एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है या 20 लाख है, ठीक है ना। तो इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू, इनकी दोबारा वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और इससे अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है वो पुराने पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और ऐसे ही जो रिजर्व्स और प्रॉफिट्स थे, जो पुराने पार्टनर्स ने कुछ रिजर्व्स बना के रखे हुए थे, अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा साइड पे निकाल कर रखा हुआ था ना, तो अब जब नया पार्टनर एडमिट होगा अब वो भी उसमें हिस्सा मांगेगा, तो क्या पुराने पार्टनर्स उसको हिस्सा देंगे, नहीं, वो क्या करेंगे भाई, उसके आने से पहले ही उन रिजर्व को तोड़कर अपने में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे ओल्ड रेशो के हिसाब से, क्योंकि वो उन्होंने बनाया भी अपने लिए ही था, नए पार्टनर का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। और उसके बाद आखिर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि कैसे कैपिटल को हमने क्या करना है, एडजस्ट करना है, किस हिसाब से, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने पूरे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के अंदर करने हैं। चलो
तो बेसिकली एक छोटा सा मैं आपको फिर ओवरव्यू देता हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर बेसिकली क्या करना है। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे पास क्या है कि एक नया पार्टनर बिजनेस में क्या करता है, एडमिट होता है। मान लो कि एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, इनका एक अच्छे से एक फर्म चल रही थी और इनको अब पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इन्होंने जेड को क्या बोला कि आप हमारे बिजनेस में क्या हो जाओ, एंटर हो जाओ। तो जेड बेसिकली क्या लेकर आएगा, जेड बेसिकली दो चीजें देगा। एक तो देगा कैपिटल, क्योंकि पैसे की जरूरत थी तो कैपिटल तो लानी पड़ेगी। और क्या ये जो पैसा लेकर आया है जेड, क्या ये एक्स और वाई के पास जाएगा या उनकी फर्म के पास जाएगा? ये तो फर्म के पास जाएगा ना, एक्स वाई लिमिटेड के पास जाएगा। तो ये कैपिटल तो फर्म के पास चली गई। और अब एक्स और वाई को जेड के आने से क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। किस बात का नुकसान हुआ? देखो, फायदा तो फर्म को हुआ कि फर्म के पास एडिशनल कैपिटल आ गई, फर्म ग्रोथ करेगी। बट एक्स एंड वाई को पर्सनली तो नुकसान हुआ ना, क्योंकि अब उनको अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जेड के अंदर भी बांटना पड़ेगा। पहले वो दोनों लोग आराम से जितना भी प्रॉफिट होता था अपने पास रखते थे, अब उनको एक और पार्टनर आ गया शेयर करने के लिए, तो अब उनको प्रॉफिट के अंदर क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसलिए हम कौन सी रेशो निकालेंगे, सेक्रीफाइस। हम ये पता करेंगे कि भाई इनको कितना नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की इस रेशो को निकालने का क्या फायदा, ताकि इनके नुकसान की क्या कर सके, भरपाई कर सके। और ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा, जेड करेगा। कैसे, बाय पेइंग, किसको देकर, प्रीमियम फॉर गुडविल। यानी कि पुराने पार्टनर्स बोलेंगे कि हमने इतने साल से रेपुटेशन बनाई है, आप अचानक से नहीं आ सकते हमारे बिजनेस में, आपके आने से हमें नुकसान हुआ है और उस नुकसान की आप भरपाई करो, हमें हमारा गुडविल का हिस्सा देकर। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल, कि भाई इतने टाइम से जो हमने रेपुटेशन बनाई है ना, आप हमारी रेपुटेशन को क्या करो, खरीदो, अपना हिस्सा हमें पे किया जाए। तो फिर पार्ट जेड क्या करेगा, जेड अपना हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल का किसको पे करेगा, पुराने पार्टनर्स को। अच्छा, किस रेशो के अंदर, सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशो के अंदर नहीं, पुराने पार्टनर्स को नहीं देगा। जिसको नुकसान हो रहा है जेड के आने से, जेड बोलेगा भाई ठीक है, मेरे आने से तेरे को नुकसान है, तो इस नुकसान का क्या कर ले, कंपनसेट कर ले, ये पकड़ पैसे और रख ले इसको आराम से। ठीक है, चलो, तो अब इनको ये नुकसान की कंपनसेशन भी कर दी। तो क्या अब जेड को उन्होंने अपना पार्टनर बना लिया, नहीं, अभी भी जेड को अपना पार्टनर नहीं बनाया गया। उससे पहले वो पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, फटाफट अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन करेंगे। किसको, एसेट्स और लायबिलिटी को। अब ये रीवैल्यूएशन क्यों की जाती है, अब पुराने पार्टनर्स बोलेंगे कि भाई एक जो नया पार्टनर बिजनेस में आया है ना, तो इसके आने से देखो, जब वो आएगा तो फर्म क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। अब उस एसेट्स एंड उन लायबिलिटीज के ऊपर उस जेड का भी अधिकार हो गया। तो पार्टनर्स बोलेंगे आज से 10 साल पहले हमने एक मशीनरी खरीदी थी जो 1 लाख की थी, या बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख की थी, बट आज उसकी वैल्यू शायद 20 लाख रुपए। ठीक है ना, बट बुक्स में वो कितने की शो कर रही थी, 1 लाख की शो कर रही थी। और कल को अगर अब जेड आएगा तो जेड का भी इस 20 लाख में हिस्सा हो जाएगा, जबकि जेड ने तो ये ना खरीदी थी ना इसको रखा था, तो जेड को तो फालतू में फायदा मिल गया। तो इस वजह से साथ के साथ एसेट्स का और लायबिलिटीज भी, और ऐसे जेड भी बोल सकते हैं कि भाई पहले जो आपकी लायबिलिटी 50,000 बुक्स में शो कर रही है, आपको तो मार्केट के अंदर 30 लाख रुपए देना है, वो लायबिलिटी तो 30 लाख की बन चुकी है, तो 29,50,000 उसका लोन बढ़ते बढ़ते उतनी लायबिलिटी बढ़ चुकी है, तो मैं उसमें क्यों दूं। तो सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज को दोबारा वैल्यू करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। और जो वो फायदा नुकसान होगा वो पुराने पार्टनर्स आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, और जो नई वैल्यूज होंगी उसके हिसाब से ही जेड को क्या किया जाएगा, एडमिट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। चलो, क्या अब इसके बाद जेड को एडमिट किया जाएगा, नहीं, इसके बाद क्या किया जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस या कोई लॉसेस हैं उनको क्या किया जाएगा, आपस में बांट लेंगे। कौन, पुराने पार्टनर्स। क्यों बांटेंगे, क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने क्या किया था। देखो क्या होता है, जब एक फर्म बनती है, या नॉर्मली भी हम देखें कि जब भी पार्टनरशिप फर्म होती है या कोई भी बिजनेस करता है, वो कुछ कुछ पैसे साइड के लिए रखते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर कोई नुकसान हो तो हम उस नुकसान की क्या कर सके, भरपाई कर सके उस पैसे से। तो इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व। रिजर्व मतलब आप ये लगा लो कि जो पिगी बैंक्स होते हैं, ठीक है ना, हम लोग भी नॉर्मली हमारे घरों के अंदर भी क्या होता है, हम वो पिगी बैंक्स बना के रखते हैं, और फर्म भी क्या करते हैं, उन रिजर्व्स को बनाकर रखती है कि भाई कल को फ्यूचर में कोई नुकसान हो ना, इस रिजर्व से पैसा निकाल कर दे देंगे।
बट अगर वो नुकसान नहीं हुआ तो रिजर्व तो उन्हीं की है ना, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के रखा हुआ वो पैसा साइड पे। अब कल को जब जेड नया पार्टनर एडमिट होगा तो जेड की तो हर चीज में हिस्सेदारी होगी, तो जेड तो इन रिजर्व्स और लॉसेस में भी हिस्सेदारी मांगेगा। तो इसलिए इसके एडमिट होने से पहले ही वो इस रिजर्व्स और लॉसेस को क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, कि जो उनकी रेशो थी उस हिसाब से वो क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे। और उसके बाद जेड को क्या किया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जाएगा। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा एडमिशन ऑफ पार्टनर का ओवरव्यू था। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम सीक्वेंस वाइज देखेंगे कि कैसे इनकी रेशोज निकलती हैं, कैसे न्यू रेशो निकलेगी, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, कैसे पार्टनर्स को एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, हिडन गुडविल होती है, ठीक है ना, कई बार वो गुडविल पूरी पे कर देते हैं, कई बार वो पैसा नहीं लेकर आ पाता, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, या कोई रिजर्व्स हैं तो कई बार रिजर्व्स का कुछ खर्चा भी हो जाता है, कुछ लाइबिलिटीज भी होती है उस रिजर्व के अगेंस्ट, उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट की वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।